आज केस की डायरी लेकर के सीबीआई हाईकोर्ट जाने वाली है। अब ऐसे में गिरिबाला की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। 12 मई को ट्रिशा का शव बरामद किया गया था और इसके बाद 15 मई को अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी गिरिबाला सिंह ने, जिसके बाद जमानत मिल भी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से याचिका खारिज करने के लिए आज हाईकोर्ट में फैसला आने वाला है। ट्रिशा केस में जांच तेज हो चुकी है और आज हाईकोर्ट जाने वाली है सीबीआई। गिरिबाला की अग्रिम जमानत को चुनौती दी जाएगी। जमानत के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। डायरी तैयार होने के बाद सीबीआई की बड़ी तैयारी है। भोपाल का चर्चित ट्रिशा केस लगातार अब आगे बढ़ रहा है, जांच तेज हो चुकी है। मामले की डायरी तैयार होने के बाद सीबीआई हाईकोर्ट पहुंचेगी। सीबीआई गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को भी चुनौती देगी। वहीं गिरिबाला के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि मामले में सीबीआई कोर्ट के सामने कई अहम तथ्य भी रखेगी। ऐसे में आज की सुनवाई पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं कि आगे आज क्या होगा। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन इसको चुनौती देने के लिए सीबीआई भी आज हाईकोर्ट जा रही है। बिल्कुल अंशिका, यदि पूरे घटनाक्रम की बात करें तो पूरे घटनाक्रम के बाद जो सास है गिरिबाला सिंह, उनको जो अग्रिम याचिका लगाने के बाद जो जमानत है वो मिल जाती है। उसके बाद लगातार जो ट्रिशा के परिवार है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो गिरिबाला सिंह है उनकी जो अग्रिम जमानत है वो खारिज हो जाए। हालांकि 24 तारीख को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी याचिका पर, मगर कोर्ट द्वारा जो तारीख है वो बढ़ा दी गई थी। आज एक बार फिर पूरे मामले को लेकर याचिका पर सुनवाई है कि गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम याचिका है वो खारिज होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि कल देर रात बात करें एसआईटी की तो एसआईटी के द्वारा सीबीआई को जो पूरी डायरी है, जांच डायरी है, वो सौंपी गई है, जिस पर मिनट टू मिनट हर साक्ष्य की जो जानकारी है वो डायरी पर मौजूद है। और जब कल देर रात 9:30 बजे के बाद जब सीबीआई को जब केस डायरी मिली तो उसके बाद से ही सीबीआई ने जो काम की जो रफ्तार है वो तेज कर दी है। क्योंकि अंशिका, जब से ही पूरा मामला सीबीआई के पाले में आया है, जब से ही सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है। कल आपने तस्वीर देखी कि किस प्रकार से सीबीआई सबसे पहले घटना स्थल यानी गिरिबाला सिंह के घर पहुंचती है और गिरिबाला सिंह के घर पहुंचने के बाद घटना स्थल का सबसे पहले जायजा लेती है, सबसे पहले जांच करती है, हर पहलू हर एंगल से जांच सीबीआई की टीम करते दिखाई देती है। उसके बाद गिरिबाला सिंह से एक लंबी प्रश्न का जो दौर है वो देखने को मिलता है। उसके बाद सीबीआई ट्रिशा के परिवार के यहाँ जाती है। बिल्कुल विवेक, अभी तक क्या अपडेट्स आए हैं आप लगातार बता रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन एक और बड़ी खबर मिल रही है इसी बीच, जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। ट्रिशा के मामले में गिरिबाला सिंह की जमानत निरस्त करने की मांग उठाई जा रही है। राज्य सरकार और ट्रिशा के पिता ने ये याचिका दायर की है। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट से आज बड़ा फैसला आने की संभावना है। गिरिबाला सिंह को जो जमानत मिली हुई है, क्या उसे निरस्त किया जाएगा या नहीं, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। गिरिबाला सिंह की जमानत निरस्त करने की मांग उठाई गई है राज्य सरकार के द्वारा और ट्रिशा के पिता के द्वारा। ट्रिशा के परिजनों का ये कहना है कि गिरिबाला सिंह को जो जमानत मिली है, इसके बाद वो लगातार जांच को प्रभावित कर रही है, साक्ष्यों में छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे में अब नए सिरे से पूरी जांच पड़ताल सीबीआई की टीम कर रही है। तो वहीं अब इस मामले में अग्रिम जमानत रद्द होती है या नहीं होती है, इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं कि अब हाईकोर्ट गिरिबाला सिंह की जमानत को लेकर के क्या बड़ा फैसला लेता है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, आज हाईकोर्ट में ये बड़ा फैसला आ सकता है कि गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त होती है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि पूरे घटनाक्रम की बात करें तो पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार जो परिजन है, ट्रिशा के जो परिवार हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गिरिबाला सिंह जो ट्रिशा की सास है उसकी जो अग्रिम जमानत याचिका है वो खारिज हो जाए। क्योंकि 13 तारीख की यदि बात करें तो 13 तारीख को जब अपने गिरिबाला सिंह को जो कह सकते हैं अग्रिम जमानत मिली थी, उसके बाद से ही परिजन लगातार तमाम जो आरोप है वो गिरिबाला सिंह के ऊपर लगाते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि केस को दबाने के लिए
जो दबाने की जो कोशिश है वो गिरिवाला सिंह कर रही है, साक्ष्य को मिटाने का काम कर रही है, जिसके चलते अग्रिम जो जमानत है वो खारिज होनी चाहिए। और आज हाई कोर्ट में यह अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होना है। तो देखने वाली बात होगी कोर्ट जो है वो किस फैसले को ध्यान देता है, क्योंकि तमाम जो साक्ष्य हैं वो कोर्ट भी देखेगा, क्योंकि सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। साथ ही बात की जाए एसआईटी की, तो एसआईटी ने जो जांच डायरी है विवेक, देखिए लगातार इस मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसको लेकर के परिजन मांग कर रहे थे कि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। बने रहिएगा आप, हमारे सहयोगी जबलपुर से दुर्गेश भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जबलपुर हाई कोर्ट आज एक बड़ा फैसला लेने वाली है। हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि गिरिबाला सिंह की जो जमानत है वो निरस्त हो जाएगी या फिर आज नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा उम्मीद जो है यहाँ पर गिरिवाला सिंह को, क्योंकि गिरिवाला सिंह की अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। देखिए, पूरा नाटकीय घटनाक्रम पिछले फ्राइडे से, हम शुक्रवार से देख रहे हैं कि चल रहा है, क्योंकि जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो गिरिवाला सिंह की ओर से जवाब के लिए समय मांग लिया गया था, और समय मांगा जा रहा था 29 तारीख तक, यानी कि 4 दिन का समय मांगा रहा था, जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति उठाई थी और ये कहा था कि इतना समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपराधिक मामला है और इनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने की अपील हो रही है, इसलिए कम से कम समय दिया जाए, क्योंकि जो परिजन थे, तिशा के जो परिजन थे, उनकी नोटिस तामील नहीं हो पाया था। तो सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया, लिहाजा कोर्ट ने 2 दिन कम करके 27 तारीख यानी कि आज का दिन नियत किया था। अब आज 2:30 बजे इस मामले पर सुनवाई है। राज्य सरकार हो, तिशा शर्मा के परिजन हो या फिर गिरिवाला सिंह, ये तीनों ही पक्ष जो है अपना अपना तर्क आज हाईकोर्ट में रखेंगे। राज्य सरकार सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह रही है कि गिरिवाला सिंह जो है जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। अग्रिम जमानत याचिका का लाभ देने का मतलब यही होता है कि आप पूरी तरीके से पुलिस जांच में सहयोग करें, लेकिन गिरिवाला सिंह ऐसा नहीं कर रही हैं, इसलिए उन पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। तुषार शर्मा के परिजन तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ही जो है तुषार ने सुसाइड किया था। अब दूसरी बात ये होती है गिरिवाला सिंह की ओर ये कहा जा रहा है कि अग्रिम जमानत याचिका हमें भोपाल कोर्ट से मिल चुकी है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरह की जांच में सहयोग करने का। ये तीनों ही पक्ष हैं अंकिता, तीनों ही पक्ष अपना अपना तर्क हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। देखना होगा जब राज्य सरकार ने भी याचिका लगाई थी, इसके साथ तुषार के परिजनों की भी यही मांग थी कि गिरिबाला सिंह की जो जमानत है उसे निरस्त किया जाए, लेकिन आज क्या होता है देखना होगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आप बने रहिएगा। लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, ट्रिशा मौत के केस में एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई की 10 घंटे की जांच में कई सारी परतें खुल गई हैं। सीबीआई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी गिरिबाला सिंह से पूछताछ भी की है। एसआईटी और सीबीआई जांच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एसआईटी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, जब से केस की शुरुआत हुई है तब से ही एसआईटी मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला सीबीआई के पास जा चुका है। शुरुआत से नए सिरे से सीबीआई जांच में जुटी है और 10 घंटे सीबीआई ने लगातार जांच की, जिसमें कई सारे नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्पॉट विजिट किया, पूरा सीन रिक्रिएट किया। ट्रिशा के कमरे की भी तलाशी ली गई, लेकिन इस दौरान बड़ा अंतर सामने आ रहा है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, एसआईटी और सीबीआई की जांच में बड़ा अंतर सामने आ रहा है और अब एसआईटी पर कई सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सीबीआई कल सुबह से ही एक्टिव है और सबसे पहले घटनास्थल पर गई थी, वहां पर जाकर जांच करती दिखाई दी थी। और जिस प्रकार से बात की जाए केस डायरी की, तो कल सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के पास गए थे, उनसे चर्चा की थी, क्योंकि जो एसआईटी की टीम है उसके द्वारा जो केस डायरी है वो तैयार नहीं की गई थी। एक बड़ा सवाल ये है, उसके लिए करीब 5 घंटे जो सीबीआई के जो अधिकारी है उनको इंतजार करना पड़ा और इंतजार करने के बाद कल 9:30 बजे एसआईटी की जो टीम है उसके द्वारा जो अपने केस डायरी है वो तैयार करके देर रात सीबीआई को सौंपी गई, जिसके कारण सीबीआई कहीं ना कहीं एसआईटी टीम से नाराज है। उनका कहना है कि जांच में जो बड़ी लापरवाही है वो की गई है, क्योंकि सीबीआई की बात करें और एसआईटी की बात करें तो दोनों की जो जांच है उसमें जो अंतर है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि गिरिवाला सिंह के घर घटनास्थल की बात करें तो सीबीआई की टीम पहुंची थी, वहां जाके तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाई थी। उसके बाद ट्रिशा के परिजनों से भी उनने मुलाकात की थी और जिस प्रकार से एसआईटी ने जो अपनी जो केस डायरी सौंपी है उसको लेकर लगातार जो सीबीआई की जो टीम है वो अध्ययन करती हुई दिखाई दे रही। मगर दोनों की जांच की बात करें तो
जो अंतर है वो दिखाई साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सीबीआई की जो आला अधिकारी है, जो टीम दिल्ली से आई है, वो खासा नाराज है। सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। अब यहाँ से केस डायरी को तैयार किया जाएगा और इसके बाद अब ये पूरा मामला आगे और ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सीबीआई की जांच के बाद क्या बड़े खुलासे होते हैं, देखना होगा। विवेक, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात ट्रिशा डेथ मिस्ट्री की करते हैं, जो दिन पर दिन सुलझने की बजाय उलझती नजर आ रही है। हालांकि अब परिवार को न्याय की उम्मीद है, क्योंकि अब जांच सीबीआई करेगी। ट्रिशा की अनसुलझे मौत के मामले पर मंगलवार को क्या क्या हुआ है, ये भी आपको बता देते हैं। तो वहीं देखिए, मंगलवार को आखिर हुआ क्या, क्या बड़े अपडेट्स आए। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह से पूछताछ की गई है। गिरिबाला सिंह, जो कि हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज है, उनसे पूछताछ हुई। ट्रिशा के परिवार से भी सवाल जवाब हुए। इसके साथ ही समर्थ सिंह का मेडिकल करवाया गया है। अभी तक की ये बड़ी अपडेट्स हैं। अब जांच चल रही है, तो ये उम्मीद भी है कि मौत की मिस्ट्री जल्द ही सुलझेगी और जिस सवाल के जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा है, वो जवाब भी जल्द मिल जाएगा।